हरियाणा में गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला। यमुनानगर में बनी SIT की जांच में अब धीरे धीरे इस मामले की परतें खुलती जा रही हैं। यमुनानगर के SP कमलदीप गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि जांच तेजी से चल रही है। इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब इस मामले की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे भी अभी तक ये लग रहा है कि ये चेसिस नंबर से छेड़छाड़ कर उनका पुराना रिकॉर्ड खत्म कर देते हैं और नई RC बना देते हैं और गाड़ियों की कीमत के टैक्स को भी कम कर दिया जाता है। वहीं कमलदीप गोयल ने बताया कि इस मामले में जांच में जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। RC स्कैम में अभी तक हमने 3 गिरफ्तारियां की है और 3 में से 2 अक्यूज अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे हैं। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो एक्सटेंट ऑफ वॉल्यूम कितना है इस फ्रॉड का, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो। डाटा हम लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जैसे जैसे और फैक्ट्स आएंगे मैं मीडिया को बताता रहूँ। देखिए, अभी तक जांच में ये आया है कि जो ऑक्शन के व्हीकल हैं और उन ऑक्शन के व्हीकल्स को जब जो ऑक्शन हुई है वो जो फाइनेंस की कंपनियां हैं उनके द्वारा ये ऑक्शन की गई और जो एजेंट्स हैं उन्होंने गाड़ियों को खरीदा और उसके बाद एक फर्जी बिल बना के और जो हमारा रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है उसमें एक मिलिट्री ऑक्शन व्हीकल का ऑप्शन है, उस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाके इन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन किया गया। ये पाया गया कि जब आप उस ऑप्शन में जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपसे NOC की डिमांड नहीं करता। अदरवाइज अगर लीगल तरीके से आप दूसरे ऑप्शंस में जाके इसको व्हीकल को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं ऑक्शन व्हीकल को, तो वहाँ NOC आपसे सॉफ्टवेयर मांगता है। लेकिन मिलिट्री ऑब्लिक ऑप्शन में आपसे NOC की सॉफ्टवेयर डिमांड नहीं करता। तो उन्होंने उस ऑप्शन का फ़ायदा उठा के रजिस्ट्रेशन किया है। और इसके अलावा जो चेसिस नंबर है, अगर आप सही चेसिस नंबर डालते हो व्हीकल का तब भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ये शो करता है कि दिस व्हीकल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो उसमें भी इन्होंने चेसिस नंबर में कुछ उसमें एक्स्ट्रा करैक्टर्स उसमें डाल दिए, जैसे स्टार है या हैश, इस तरह करैक्टर डाल के फिर इन्होंने वो रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की। तो इन्होंने जो प्राइस है गाड़ी का, जो एक्चुअल प्राइस है, उसको भी उस लेटर में कम दिखा रखा है। तो ना सिर्फ ये उस जो सरकारी तयशुदा दरें हैं रजिस्ट्रेशन की, उसको उसमें सरकार को घाटा हो रहा है। इसके अलावा जो NOC की डिमांड ना होने की वजह से जो उस व्हीकल के पिछले ड्यूज थे, जो जिस भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में व्हीकल पहले रजिस्टर्ड था उसके पास जाने चाहिए थे, तो वो बिना ड्यू को क्लियर किए भी व्हीकल रजिस्टर हो जाता था। तो इस तरह से मेरे को लगता है कि जो नुकसान सिर्फ हुआ वो ना सिर्फ हरियाणा सरकार का हुआ है, जो दूसरी स्टेट्स में जहाँ ये व्हीकल ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उन सरकारों को भी, उनमें भी मैं कहूँगा कि राजस्व का कुछ ना कुछ नुकसान। सबसे पूछताछ हो रही है, इसको बिल्कुल हम साइंटिफिकली और प्रोफेशनली इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जिस भी व्यक्ति की मिलीभगत होगी उसमें किसी को भी छोड़ा नहीं। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहें यस टीवी।